तो साथियों, उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं और इसके अगले 24 घंटों तक ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। हालांकि राजस्थान से बरसात की गतिविधियां कुछ कम होने लगी हैं, लेकिन दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में इस समय मौसम काफी ज्यादा एक्टिव है। लेकिन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगले 24 से 36 घंटों के दौरान इसमें कमी आने की संभावना है। हालांकि 17 मार्च से एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम हिमालय क्षेत्र पर पहुंचने की संभावना है और उसके प्रभाव से देश के लगभग सभी राज्यों में 19-20 तारीख से मौसम काफी ज्यादा उग्र होने की संभावना नजर आ रही है, जिसके कारण खेती किसानी की मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है और इसके प्रभाव से बनने वाला चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिणी हरियाणा के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बना हुआ है। तो इन सभी सिस्टमों का देश भर के मौसम पर अगले 4 दिनों के दौरान क्या कुछ असर रहने की संभावना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 15 मार्च के मौसम की। तो 15 मार्च को पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ हल्की वर्षा तथा कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा के झोंके भी आ सकते हैं और कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना आज बनी हुई है। और राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में भी कुछ एक्टिविटी होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में भी गरज चमक के साथ छिटपुट बरसात होने की संभावना बनी हुई है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आज गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा तथा कहीं कहीं पर ओलावृष्टि होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ हल्की वर्षा तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम बरसात होने की संभावना आज बनी हुई है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना आज बनी हुई है। सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। यदि बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ तेलंगाना, रायलसीमा और मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं पर बादल आ सकते हैं और छुटपुट बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। शेष दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, केरल, कोस्टल कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा के झोंके आने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीपों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं कल यानी कि 16 मार्च के मौसम की। तो साथ ही 16 मार्च को मैदानी क्षेत्रों में, हालांकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बरसात के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की बरसात का दौर जारी रहेगा। पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा या बर्फबारी के साथ साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। यदि बात की जाए मध्य भारत की, तो मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। हालांकि उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर तेज बरसात होने की संभावना कल बनी हुई है। साथ ही साथ सिक्किम सहित असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात का दौर लगातार जारी रहेगा। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय तमिलनाडु और केरल सहित दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर हल्की बरसात होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं 17 मार्च के मौसम की। तो साथियों, 17 मार्च को पहाड़ी राज्यों पर वर्षा बर्फबारी की गतिविधियों में कुछ कमी आ सकती है। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की वर्षा और बर्फबारी की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आंशिक बादल आ सकते हैं और कहीं कहीं पर जो कि पहाड़ी राज्यों से लगे इलाके हैं वहां पर छिटपुट वर्षा होने की संभावना बनी हुई है।
यदि बात की जाए पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी गरज चमक के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि गांगे पश्चिम बंगाल में तूफानी हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर तेज बरसात का दौर लगातार जारी रहेगा। और उड़ीसा सहित तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात होने की संभावना बनी हुई है। और तेलंगाना सहित उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में गरज चमक के साथ कहीं-कहीं पर छटपुट बौछारें गिरने की संभावना है। तटीय तमिलनाडु और केरल में भी तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम वर्षा हो सकती है। यदि बात की जाए 18 मार्च के मौसम की, तो साथियों 18 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू कर देगा और पहाड़ी राज्यों में वर्षा और बर्फबारी गतिविधियों में वृद्धि हो जाएगी। और गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर तेज वर्षा या बर्फबारी गतिविधियां हो सकती है तथा ओलावृष्टि भी एक दो स्थानों पर गिरने की संभावना बनी हुई है। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बनेगा और इसके प्रभाव से राजस्थान और गुजरात से बादल बनना शुरू होंगे और कुछ इलाकों में गरज चमक और धूल भरी आंधी के साथ छटपुट बरसात होने की संभावना है। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी बादल आ सकते हैं और कहीं-कहीं पर छुटपुट गरज वाले बादल बन सकते हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में गरज चमक के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा शुरू हो सकती है। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बादल पहुंचना शुरू होंगे और तराई वाले क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर छुटपुट बरसात होने की संभावना बनी हुई है। यदि बात की जाए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। और उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम वर्षा के झोंके आ सकते हैं। साथ ही साथ विदर्भ, तेलंगाना, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और रायलसीमा सहित उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ-साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा तथा कहीं-कहीं पर तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के साथ-साथ कोस्टल कर्नाटक में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का दौर लगातार जारी रहेगा। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम, अपने राज्य का नाम जरूर लिखें और हमें बताएं कि इस समय आपके यहाँ पर मौसम की क्या स्थिति है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।